जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 90% अब्रॉड में जो बेगर्स पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं, वो सभी पाकिस्तानी ही हैं। ये इन्फॉर्मेशन दरअसल खुद पाकिस्तानी सेनेट ने दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी क्राइसिस हिट पाकिस्तान, अब ये नया क्राइसिस किस तरीके से डील करेगा। दरअसल ये इशू डिस्कशन पर आया ही क्यों था, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, दरअसल पाकिस्तानी पार्लियामेंट सेनेट का ही एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो उन्होंने दरअसल क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था। दरअसल यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर पर, जो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे अब्रॉड कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे थे। तो वहां पर स्टैंडिंग कमेटी ने इन्फॉर्मेशन दी कि 90% जो बेगर्स फॉरेन कंट्रीज में अरेस्ट हुए जा रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। और ये इशू इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि इन्हीं बेगर के एक्टिविटीज या फिर ये फर्दर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी कहीं ना कहीं एक रास्ता दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट। सो ओवरसीज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर जी ने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सेनेट पैनल यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो कंट्री को छोड़ रहे हैं उनसे रिलेटेड, और ये भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये जो मिनी बेगर्स, ज्यादातर ये जो बेगर्स पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में बेगिंग करने के लिए, वो पिलिग्रिमेज वीजास का मदद का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया, ईरान या इराक हो। अब ये कंट्रीज सभी जाने माने जाते हैं, कई सारे मुस्लिम पिलग्रिमेज साइट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पिलग्रिमेज वीजास पर वो वहां पर जा रहे हैं और बेगिंग के एक्ट में वो लोग जुड़े हुए हैं। अब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पिक पॉकेट्स जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं इन होली साइट से, और ज्यादा से ज्यादातर ये जो पिक पॉकेटर्स पकड़े जा रहे हैं वो खुद को पाकिस्तानी नेशनलिस्ट यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये भी बात कही गई कि अब जापान में ये ट्रेंड आहिस्ता से चालू हो चुका हुआ है। ये ज्यादातर जो पिलग्रिमेज अब सऊदी, ईरान, इराक जा रहे थे, वो अब जापान जाना उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात थी। अब साथ ही साथ डिस्कशन में ये भी कहा गया कि 50,000 से भी ज्यादा इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में है वो अनएम्प्लॉयड है, और अप्रोक्सीमेटली जो माइग्रेंट्स की तादाद है पाकिस्तानी जो अलग अलग कंट्रीज में जी रहे हैं, सऊदी अरेबिया में 3 मिलियन से भी ज्यादा है, और 1.5 मिलियन से भी ज्यादा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, और 0.2 मिलियन कतार में है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग माइग्रेट वहां पर कर रहे हैं। एडिक्वेट लाइवलीहुड ना मिलने पर बेगिंग का काम, भीख मांगने का काम वो वहां पर कर रहे हैं। तो मिस्टर हैदर साहब ने अर्ज किया कि कोलैबोरेशन की बहुत ही ज़रूरत है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और बाकी के जितने भी असिस्टेंट रिलेटेड एजेंसीज हैं वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को असिस्ट करें, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। जापान, चाइना तो वो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छी खासी नौकरी उन्हें मिले, वो बेगिंग वगैरह का काम वहाँ पर ना करें। अब जाहिर सी बात है कि सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान जूझ रहा है, कई बार पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जितने भी यूथ हैं वो हाईली स्किल्ड ज़रूर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन 15 से 20 हज़ार की सैलरी के लिए भी वो काम करने के लिए राजी हैं। लेकिन उन्हीं के प्रोफेशन के अगर बाकी के कंट्रीज, बाकी के स्किल्ड लेबर्स की देखें तो बहुत ही हाई सैलरीज उन्हें यहाँ पर मिलती हैं। तो कॉन्स्टेंट रैम्पेंट इन्फ्लेशन और रिसेशन की वजह से ये यूथ जो है वो कई सारे छोटे मीनियल जॉब्स भी यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं। So this clearly shows the state of affairs which is happening currently in Pakistan. तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल पेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।